पाकिस्तानी सी पैक के हवाले से बड़ी खबर आ गई। सेंट्रल एशिया के बड़े इस्लामी मुल्क का बड़ा मुआहिदा। सेंट्रल एशियाई मुल्कों में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिन ब दिन गहरी और ताकतवर होने जा रही है। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अपनी कुछ दिन पहले की वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन इस तरह से है कि पाकिस्तान एक तरह से गेटवे है इन सेंट्रल एशियाई मुल्कों के लिए जो कि लैंड लॉक्ड हैं और उन्हें ना तो समंदर तक रसाई हासिल है और ना ही वो दुनिया से उस तर्ज पर तिजारत कर सकते हैं। इवन उनके जो मुसाफिर तैयारे हैं उन्हें भी दूसरे मुल्कों की हुदूद को फलांगते हुए न जाने कितने मुल्कों से इजाज़त लेकर किसी दूसरे मुल्क पहुंचना होता है और तिजारत भी इसी तरह से मुख्तलिफ मुल्कों से इजाज़त लेते हुए आगे करना पड़ती है और समंदर तो इन मुल्कों को लगता नहीं है। लिहाजा यहाँ पे अब पाकिस्तान की अहमियत गवादर पोर्ट के हवाले से काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान वो इकलौता रास्ता बच जाता है इन मुल्कों के पास समंदर तक पहुंचने के लिए कि जहां ये रेल के ज़रिए, बसों के ज़रिए, ट्रकों के ज़रिए, हाईवेज़ के ज़रिए, यहां तक कि फ़िज़ा के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए और फिर समंदर के ज़रिए पूरी दुनिया से तिजारत कर सकते हैं। और गवादर पोर्ट उसका मेन हब जो है वो बन चुका है और उस पर आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क शिफ्ट होते जा रहे हैं। लोग समझते थे कि शायद ये पाकिस्तान और चीन का प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें रूस भी शामिल है और इसमें अब तकरीबन 105 मुल्कों से भी ज़ायद मुल्क चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर चुके हैं या बहुत से अब आने भी बाकी है और लातीनी अमेरिका के ममालिक भी इसमें शामिल है। तो कज़ाकिस्तान अब जो मुल्क है वो सेंट्रल एशिया से अब पाकिस्तान की तरफ अपनी कुर्बतें बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है और उसने सिर्फ गवादर पोर्ट पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक जो कराची पोर्ट है वहाँ पर भी अपना एक टर्मिनल जो है ट्रेड के हवाले से वो कायम करने जा रहा है और गवादर में भी कायम करने जा रहा है। और कज़ाकिस्तान का आला सतही वफ्द इस बात का इयादा कर चुका है और बता चुका है कि हम इन दो जगहों के ज़रिए से यानी गवादर और कराची पोर्ट दोनों को ही हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना सिर्फ बराए-आज़म अफ्रीका के साथ तिजारत के लिए, यूरोप के साथ तिजारत के लिए, बल्कि अरब ममालिक के साथ भी तिजारत के लिए। सिर्फ वहाँ पे एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे नाजरीन, बल्कि वहाँ से जो इंपोर्ट्स है हमारी वो भी आसानी से आ जाया करेंगी और हमें कई एक मुल्कों से इजाज़त तलब करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। सिर्फ पाकिस्तान के साथ किया गया एग्रीमेंट और माहिदा ही हमारे काम आएगा और हम मुस्तकबिल में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे नाजरीन ये बात इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान को न सिर्फ इन रूट से राहदारी मिलने जा रही है बल्कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा ताकतवर देखी जा रही है। ख़ास तौर पर आने वाले 5 से 7 साल में तकरीबन दिफाई नौइयत के और जो फ़ौजी इत्तेहाद के नौइयत के माहदे हैं वो भी आपको होते हुए नज़र आएंगे इन मुल्कों में, क्योंकि सबसे अहम होता है किसी मुल्क के लिए उसकी मईशत। अगर उसकी मईशत रवा दवा है और उसकी मुआशी किस्मत गवादर के साथ बंधी हुई है, वो गवादर जो पाकिस्तान की बंदरगाह, पाकिस्तान की मलकियत है, तो यहाँ से आप पूरी दुनिया से अगर कनेक्टेड हैं तो ऐसी सूरत में एक तरफ तो आपको पाकिस्तान की सलामती की दुआ करनी पड़ती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाना भी आपकी एक मजबूरी सी बन जाती है और शायद इखलाकी फ़र्ज़ भी। और तीसरी चीज़ ये है कि जब इतनी चीज़ें साझा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो फिर वहाँ पर फ़ौजी इत्तेहाद ज़्यादा दूर नहीं होता, क्योंकि आपके मफादात मेरे मफादात हैं, आपके मफादात को नुकसान से मेरे मफादात को नुकसान पहुँचता है। लिहाजा क्यों ना हम अपने दोनों के मफादात को यकजा करके उनकी हिफाजत करें।
लेकिन यहाँ पे नाजरीन एक सवाल किया जाता है ईरान की तरफ से। लोग कहते हैं कि जी ईरान भी तो समंदर को लगता है और इन्हीं सेंट्रल एशियाई मुल्कों की तरफ ईरान की भी पहुंच है। ईरान से गुजर कर भी ये ममालिक जो है समंदर तक पहुंच सकते हैं, दुनिया से तिजारत कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ईरान को भी बहुत बड़ा समंदर लगता है और ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तो तीन वजूहात हैं नाजरीन जो कि ईरान को पहले सॉर्ट आउट करनी होंगी, जिनका जवाब ईरान के पास होना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है कि ईरान पर शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मगरिबी मुल्क या मगरिबी ताकत बची हो जिसने पाबंदियां न आयद की हों। ऐसे में ईरान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाला मुल्क हर वक्त इसी फिक्र में रहेगा कि कब वो इन आलमी ताकतों की नज़र में आ जाए और उसे पाबंदियों का सामना ना करना पड़ जाए और उसके ये अरबों डॉलर जो उसने ईरानी बंदरगाहों या ईरान की किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं वो मिट्टी ना हो जाएं। क्योंकि ईरान के मामलात ना तो यूरोप के साथ सही हैं, ना ही मुकम्मल तौर पर हम उसे अरब मुल्कों के साथ उस लेवल पर देख सकते हैं जैसे पाकिस्तान के हैं, और अमेरिका और बाकी मुल्कों के साथ तो आपको पता ही है। दूसरी अहम तरीन चीज़ यहाँ पे ये है नाजरीन कि ये जो गवादर पोर्ट है या सी पैक है या बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, इसमें पाकिस्तान जैसी एक एटमी ताकत है, इसमें चीन जैसी एक दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाली एटमी ताकत है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज और इसकी हिफाजत पर भी मामूर है। रूस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत भी इसमें शराकतदार है। लिहाजा इसे नुकसान पहुंचाना, कल को कोई बड़ी ताकत आकर इस पर कब्जा करना चाहे, खुदा नखास्ता इसे ख़राब करना चाहे, इसके तिजारती और माशी मामलात में रखना डालना चाहे, तो उसे 1000 बार नहीं बल्कि 1000 बार के बाद सोचना शुरू करना होगा कि वो ऐसा कर भी सकता है या नहीं। जहाँ पर दुनिया की इतनी बड़ी फौजें हो, यानी खाली पाकिस्तान और चीन और रूस के अगर एटमी हथियारों की ताकत को देखा जाए तो वो तकरीबन दुनिया का 70% बनते हैं। और यहाँ पे नाजरीन अगर आप उनकी फ़ौजी ताकत को, ज़मीनी फ़ौज को और बाकी मामलात को देखें तो सबसे बड़ी दुनिया की फ़ौज इस वक्त चीन के पास है, और पाकिस्तान की भी उसमें शामिल की जाए, उसमें रूस की भी शामिल की जाए, और इन 105 मुल्कों को जो बाकी सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा, खाली इन 3 मुल्कों की ताकत ही इतनी बड़ी हो जाती है कि 1 करोड़ से इनकी फ़ौज अगर पैरामिलिट्री और रिज़र्व फ़ौजी मिला लिए जाए तो वो उससे भी ऊपर चली जाती है, इनकी जो अददी स्ट्रेंथ है। तो लिहाजा यहाँ पर हाथ डालना एक दीवाने का ख्वाब होगा। जबकि ईरान के अंदर आपने देखा कि उनके एटमी तनसीबात तक पर भी हमला हुआ, तो फिर एक बंदरगाह पर हमला करना कितना को मुश्किल काम होगा। तो दूसरी चीज़ तो ये है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान चीन जैसा एक अहम तरीन इत्तेहादी रखता है और उसके साथ मुस्तकबिल के मंसूबों में शराकतदार है। इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान की एक अलग हैसियत है, ख़ास तौर पर सुन्नी मेजॉरिटी मुल्कों में। तो वहाँ पे नाजरीन पाकिस्तान को ये भी प्लस पॉइंट हासिल होता है। और फिर अमेरिका और यूरोप के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई उस तरह के बुरे ताल्लुकात नहीं कह सकते आप जैसा ईरान के साथ है। लिहाजा इन तमाम तर चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है बिटवीन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड द इंटायर वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया और बाकी सेंट्रल एशियाई ममालिक के दरमियान और ख़ुद चीन और पूरी दुनिया के दरमियान एक पुल का किरदार। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि चीन जो कि 19,000 या 18,000 किलोमीटर की मुसाफत तय करके इन खलीजी ममालिक को टच करता था या फिर अफ्रीकी ममालिक को या यूरोप को, तो अब उसे महज 2000 या 1500 किलोमीटर तक का फासला ही तय करना पड़ेगा और वो गवादर के ज़रिए से इन मुल्कों से आज़ादाना तिजारत कर सकेगा, जिससे उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत कम होगी क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो जाएगी और टाइम कम लगेगा, कम से कम वक्त में डिलीवरी हो सकेगी। बरामदाद हो यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स दोनों में ही टाइम की बचत होगी, जिससे प्रोडक्शन की कैपेसिटी और उसकी स्पीड और भी बढ़ेगी। लिहाजा चाइना पहले से ही इतनी बड़ी माशी ताकत है, उसकी जो माशी अब रफ्तार है
वो कई गुना बढ़ने जा रही है इस सी पैक के एक्टिवेशन के बाद। तो यहाँ पे नाजरीन पाकिस्तान के लिए भी अच्छा मुस्तकबिल है और हम तो ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं भारत भी इसी सी पैक के जरिए से पाकिस्तान से जुड़ेगा और शायद अगर बहुत गहरी दोस्ती ना सही तो एक गुजारे लायक ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान और भारत को भी आपस में मेंटेन करने होंगे, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ी मंडी है। अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहे सेंट्रल एशियाई मुल्कों को तो सबसे आसान रास्ता और सबसे कम वक्त में पहुंचने वाला रास्ता सिर्फ पाकिस्तान से होकर ही गुजरता है। यानी चंद घंटों में आप अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं, बजाय इसके कि आप 2 से 3 दिन का फासला तय करें और फिर अफगानिस्तान के पार काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और न जाने कितने स्थान हैं जिन तक भारत को भी रसाई हासिल हो सकती है। लेकिन हमारी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान तिजारती लेवल पर अच्छे ताल्लुकात ज़रूर कायम हो ताकि दोनों मुल्कों की आवाम को फ़ायदा पहुँचे। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।